हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर क्लास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्वेश्चन, जो भी एमसीक्यू है हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट में हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं, बिल्कुल वन लाइनर में, एकदम शॉर्ट में। यहाँ तक कि किसी का तो हम लोग 5 मिनट में पूरा सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर जिसने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। एंड इसका अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग हमारे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करें। एंड टेलीग्राम आईडी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था किस सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था संविधान सभा का गठन? तो 1946 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन हुआ था कब? जुलाई 1946 में। दूसरी बात ये मैं बोल दूं कि जितना भी मैं वन लाइनर करवा रही हूँ ना, सबको आप वीवीआई मान सकते हैं। यहाँ से मतलब क्वेश्चन आने का 99.9% चांस रहता है, इसीलिए आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। और बहुत ही कम टाइम का है यार, आप लोग अच्छे से रिविजन कर सकते हो इसको। इसीलिए जितना भी वन लाइनर करवा रहे हैं आप लोग सबको अच्छे से देखो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 को विभाजन के बाद हुआ था। पहला गठन कब हुआ? 1946 को। लेकिन पुनर्गठन कब हुआ? 3 जून 1947 को। 47 के बाद तो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी कितनी? 389, 389। नेक्स्ट है, संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर थे कितने सदस्यों के? तो 284 सदस्यों के टोटल हस्ताक्षर थे। अगला है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों, देसी रियासतों तथा कमिश्नरी से प्रतिनिधि कितना थे? तो ब्रिटिश प्रांत से जो थे टोटल 292 प्रतिनिधि थे। एंड देसी रियासत से टोटल 93 प्रतिनिधि थे। और कमिश्नरी से कितना थे? 4। ठीक है। अगला चलते हैं, देश के विभाजन होने पर प्रांतों तथा देसी रियासतों की सदस्य संख्या रह गई कितनी? तो प्रांत की रह गई 235 और देशी रियासत की कितनी रह गई? 89। टोटल कितना था? 324। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को कि प्रातः 11 बजे। टाइम नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्ष अस्थाई और अस्थाई रूप से किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इस दोनों में मिसमैच नहीं कीजिएगा। अस्थाई अध्यक्ष पूछे अगर संविधान सभा का तो कौन होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? श्री BN राव। इसको क्या बोलते हैं? श्री बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी कितने दिन तक? तो 114 दिन तक टोटल संविधान पे कैसा बनना चाहिए, इसका ढांचा कैसा होना चाहिए, ये सब पे बहस हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। मतलब भारतीय संविधान को एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से एडॉप्ट कर लिया गया था। एंड लागू कब हुआ? संपूर्ण संविधान लागू या प्रवृत्ति कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देखिए जब एडॉप्ट किया गया था ना 26 जनवरी 1949 को, उसी टाइम में संविधान का कुछ चीज़ लागू हो गया था। लेकिन टोटल जो संविधान में जो भी था वो कब से लागू हुआ? उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण में लगा समय कितना? तो इस बार भी बीपीएससी में आया हुआ है, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का। भारत ही ऐसा देश है जिसका इतना लंबा लिखित संविधान है। लंबा संविधान है लेकिन लिखित में भारत का है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों तथा भागों की संख्या कितनी है? तो जब संविधान अभी तो बढ़ गई है, मूल संविधान में कितनी थी? टोटल 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची था एंड 22 भाग था। अभी बढ़ गया, अभी अनुसूची 12 हो गया है टोटल। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो देखिए अभी जो प्रेजेंट में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 444 एंड अनुसूची कितना है? 12। ठीक है। अगला चलते हैं, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। मतलब सब राज्य मिलके
भारत का निर्माण होता है। भारत से राज्य कोई भी अलग नहीं है, इसका तात्पर्य यही है। नेक्स्ट चलते हैं, संघ अर्थात यूनियन शब्द लिया गया किससे, मतलब जो राज्यों का संघ बोला है, तो ये जो संघ शब्द है किससे लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही बोलूँ एक पर्सनली क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सबको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया कब, 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तमान में भारतीय संघ में कितना है, वर्तमान में जो है भारतीय संघ में 29 राज्य है और 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला चलते हैं, संविधान की कुंजी कहा जाता है किसको, तो संविधान की कुंजी किसको बोला जाता है, प्रस्तावना को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में जोड़ा गया। क्या क्या, पंथ निरपेक्ष को, समाजवादी को, अखंडता को। ठीक है, अगला चलते हैं, लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को ही क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा किसको, संवैधानिक उपचार को क्या बोला, मूल आत्मा। आप लोग कमेंट में बताइए मुझे संवैधानिक उपचार का जो है किस आर्टिकल में, मतलब किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की संप्रभुता निहित होती है किसके लिए, भारत के लोगों में। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है किससे, तो ब्रिटेन के संविधान से। जो भारत में संसद प्रणाली है वो किससे प्रभावित है, तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला चलते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे लिया गया है, जो हम लोग संविधान संशोधन करते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित किस में है, तो अनुच्छेद 368 तथा भाग 20 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहली बार जब संविधान संशोधन हुआ तो 1951 में। अगला है, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रभावित है किससे, आयरलैंड के संविधान से। जो डीपीएसपी बोलते हैं वो किससे प्रभावित है, आयरलैंड से। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित है कितना में, तो भाग 4 में, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेके 51 तक नीति निदेशक तत्व के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा के झंडा समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो हैं JB कृपलानी, और संचालन समिति के कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक अधिकार प्रभावित किससे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है किससे, तो सोवियत रूस के संविधान से। अगला है, मौलिक कर्तव्य संख्या 11 वर्णित है किसमें, भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किसके अनुशंसा पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, याद रखिएगा। अगला है, मौलिक अधिकार वर्णित है किसमें, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है किसमें, 8वीं अनुसूची में, भाग 17 में। अगला है, दल बदल जो निरोधक उपबंध वर्णित है कब है, कहाँ पे है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का संबंध किससे है, 7वीं अनुसूची से, और अनुच्छेद कितना में, 246 में। नेक्स्ट चलते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची में उल्लिखित विषयों की जो संख्या है कितना है, क्रमशः 100 जो है संघ सूची में है, समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है, और राज्य सूची में टोटल 61 विषय है। नेक्स्ट चलते हैं, रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक, तार प्रमुख विषय है किसके, संघ सूची की। अगला है, पुलिस, जेल, कृषि, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रमुख विषय किसके, राज्य सूची के। नेक्स्ट है, शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, दंड संहिता प्रमुख विषय किसके, समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची के मतलब का आप क्या अर्थ समझते हैं, जो कि इस पे दोनों निर्णय ले सकता है, स्टेट भी एंड जो आपका देश है वो भी ले सकता है, मतलब सेंट्रल भी, केंद्र भी ले सकता है, दोनों मिलके करेगा इस पे। अगला है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है किससे, जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है किसमें, भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अगला है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म कब हुआ हो, 26 जनवरी 1950 के उपरांत भारत में हुआ हो, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा।
नेक्स्ट है भारत से लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो अगर आप भारत से बाहर टोटल 7 वर्ष से ज़्यादा 7 वर्ष रह रहे हैं तो आपकी जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला है भारत में लगातार कम से कम कितने वर्ष रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगर आप किसी देश से आके भारत में 10 वर्ष तक रह रहे हैं तो आपको खुद ब खुद क्या हो जाएगा ना, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 7 थी, अब वर्तमान में कितनी रह गई है, वर्तमान में टोटल 6 रह गई है। नेक्स्ट है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, इसीलिए 6 बच गया। अब कहाँ कब हटाया, 44वां संशोधन के द्वारा 1978 को। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है, तो संसद को। अगला है अस्पृश्यता का अंत किया गया किसके द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है किसने, वियर ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतें कितनी थी, 542। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 अ में। नेक्स्ट है प्राण व देह की स्वतंत्रता दी गई है किसमें, अनुच्छेद 21 में। अगला है देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आप 35 साल के होने चाहिए। अगला है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है किसको, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कैसे, तो आप राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। ये किस में मेंशन है, अनुच्छेद 61 में और या कोई भी सदन में। अगला है लोकसभा भंग अनुच्छेद 85 के द्वारा, और मृत्यु दंड क्षमा जो होता है अनुच्छेद 72 कर सकता है। ये कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत करता है कितना, क्रमशः 2 एवं 12 सदस्यों को। तो लोकसभा में 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में जो है टोटल 12 सदस्य को राष्ट्रपति अपने हिसाब से मनोनीत कर सकता है। अगला चलते हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है तब, अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हैं तो 14 दिन पूर्व ही आपको सूचना देना पड़ेगा। अगला है राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू किया गया था कहाँ पे, तो सबसे पहले पंजाब में किया था कब, 1951 ईस्वी में अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में रहा कहाँ पे, पंजाब में 1987 से लेके 92 तक, टोटल 5 साल तक राष्ट्रपति शासन बहुत बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो आप राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 माह तक और मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। अगला है दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता तथा उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो या तो राष्ट्रपति करेगा या तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस पे नोटिस कीजिएगा, अनिर्वाचित सदस्य नहीं ले सकते हैं भाग। इसमें जो निर्वाचित है कहाँ कहाँ के, संसद के एंड राज्य के विधानसभा के, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला है संसद का निम्न तथा उच्च सदन कहलाता है क्या, तो संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है और उच्च सदन क्या कहलाता है, राज्यसभा। अगला है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, क्योंकि अस्थाई सदन किसको बोलते हैं, जो भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थाई सदस्य। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है एंड लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्य की, 552। अगला चलते हैं राज्यसभा या लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना होना चाहिए, तो 6 माह का अधिकतम अंतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा में नहीं होगा। उससे पहले ही आपको सदन का जो है सत्र चालू करना पड़ेगा और साल में मिनिमम 3 सत्र तो होता ही होता है। अगला है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है डिसाइड करेगा कि कौन धन विधेयक है कौन नहीं है। अगला है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने साल पे, प्रत्येक 2 साल पे। प्रत्येक 2 साल पे राज्यसभा से 1/3 सदस्य जो है अवकाश ले लेते हैं।
इसीलिए यहाँ पे जो है कभी भी मतलब राज्यसभा भंग नहीं होता है, क्योंकि 1/3 जाते हैं और आते रहते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रखती है, कितने दिन के लिए? तो केवल 14 दिन के लिए रख सकते हैं, उसके बाद खुद ही पारित हो जाता है। ये किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 110 में वर्णित है। नेक्स्ट है लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक क्या है? लोकसभा के कोरम के लिए कुल का 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। अगर आपका क्या बोलती हूँ, अगर 100 सदस्य है तो टोटल आपका 10 सदस्य होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा का कितना होता है? तो 6 साल का। अगला चलते हैं पहली लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 6 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी पहली लोकसभा की। अगला चलते हैं राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1952 को सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा में अगर आप निर्वाचित होना चाहते हैं या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो न्यूनतम आपका 25 साल का होना जरूरी है, और राज्यसभा में आपको न्यूनतम 30 साल का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा तथा कार्यकाल कितनी है? तो प्रधानमंत्री न्यूनतम 25 वर्ष का होना चाहिए और 5 वर्ष के बाद आपका फिर से इलेक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो लोकसभा के प्रति। ये किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 73(3) में। अगला चलते हैं भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकार क्या होता है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकार महान्यायवादी होता है। ये किस में मेंशन है? तो अनुच्छेद 73 में। नेक्स्ट चलते हैं भारत के संसद के 3 अंग क्या क्या है? तो भारत के संसद के 3 अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला है संविधान का रक्षक किसको बनाया गया है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? कब हुआ था? तो 1953 में। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कौन? फजल अली। अगला है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे का समय कहलाता है क्या? प्रश्नकाल। नेक्स्ट है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय यानी कि 12 से 1 बजे तक का क्या कहलाता है? तो शून्यकाल। अगला है एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे वो एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, बस निर्वाचित या अनिर्वाचित दोनों ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं धन विधेयक को लोकसभा के प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। किसका? राष्ट्रपति का अनुमति लेना है। नेक्स्ट चलते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला है मंत्रिपरिषद का निर्माण करता तथा संहारकर्ता होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है वैसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी वो कौन है? तो वो राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। अगला है राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन यानी कि अस्थायी सदन को क्या बोलते हैं? तो विधान परिषद। और निम्न सदन जो कि अस्थायी सदन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो विधानसभा। अगला चलते हैं विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कितना? केवल 1 को कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके लिए? विधानसभा के प्रति। अगला है संविधान सभा के कुल अधिवेशन एवं बैठक हुई थी कितना? टोटल 11 अधिवेशन हुआ था और 105 बैठकें हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के द्वारा। अगला है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका क्या है? हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है संसद भवन का उद्घाटन हुआ था कब?
तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। अभी जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है कब हुआ है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा की गण पूर्ति संख्या है कितनी, समस्त संख्या का 10वां भाग जो है राज्यसभा की गण पूर्ति संख्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं, पहली बार लोकसभा समय से पूर्व भंग की गई थी कब, वो हुई थी 27 दिसंबर 1970 को पहली बार लोकसभा को भंग किया गया था, 14 माह इलेक्शन से पहले। अगला है, साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है कितने दिन तक, तो 6 माह तक। नेक्स्ट है, प्राक्कलन या अनुमान समिति में केवल लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, तो टोटल 30। अगला है, सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य होते हैं कितने, 15, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा से। अगला चलते हैं, लोक लेखा समिति का प्रारंभ कब हुआ, 1967 ईस्वी से। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन में सदस्य कितने होते हैं, तो 22, 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा के। अगला है, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में जो न्यायाधीशों की संख्या टोटल 8, एक मुख्य तथा 7 अन्य न्यायाधीश की थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34 हो गई है। अब अभी भी मुख्य तो एक ही है, लेकिन अन्य न्यायाधीश कितने हो गए, 33। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल या अवकाश ग्रहण कब होता है, 65 वर्ष में। अगला है, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। अगला है, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, ये संविधान की धारा 214 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण की आयु सीमा कितनी होती है, तो 62 वर्ष और 65 वर्ष प्रस्तावित होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तथा सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या। सबसे अधिक जो न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है और सबसे कम कहाँ पे, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट चलते हैं, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है, शिक्षा को संविधान की धारा 21 के अंतर्गत शामिल कर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य का विधानमंडल बनता है राज्यपाल, विधानसभा और राज्य विधान परिषद से। ठीक है। नेक्स्ट है, नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा स्वीकृत किया गया 1968 ईस्वी में। अगला है, 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया गया था। किसने किया था, तो पी के स्नमुख शेट्टी वित्त मंत्री ने किया था। अगला है, भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवा निर्मित हुई थी कब, 2 अप्रैल 1954 को। अगला है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी वी.एस. रमादेवी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया है। अगला है, केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है कब, फरवरी के अंतिम सप्ताह में। अगला है, संसद को दोनों सदनों का सत्रावसान करता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वप्रथम और कांग्रेसी सरकार गठित हुई कब, केरल में 1957 में। अगला है, एकमात्र राज्य जिसका अपना अलग संविधान है वो कौन है, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत और लागू किया गया कब, 1957 में। अगला है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन, सुख कुमार सेन थे। अगला है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है, पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। अगला है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 30 अक्टूबर 1991 को। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था कब, 27 मार्च 1977 को। अगला है, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी संबंधित है किससे, पंचायती राज से। नेक्स्ट है, पंचायती राज उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिला में पहला जो जगह था वहाँ स्टार्ट हुआ।
अगला है पंचायती राज से संबंधित भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूची कौन है? तो पंचायती राज से भाग जो संबंधित है वो 9 है, अनुच्छेद 243 क से 9 तक एंड अनुसूची 11 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन है? तो ग्राम पंचायत। अगला है भारत में पंचायती राज शुरू किया गया कब? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर और 1957 को। नेक्स्ट है पाकिस्तान तथा बांग्लादेश भारत के अंश थे 3 जून 1947 तक, उसके बाद क्या हो गया? दोनों अलग हो गया। अगला है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो सभी धर्म के महत्व को स्वीकार करना ही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पे? राज्य सरकार पर। नेक्स्ट है खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला है समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है कहाँ पे? गोवा राज्य में। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में। अगला है राष्ट्र ध्वज राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर झुका रहता है कितने दिन तक? 12 दिनों तक। अगर किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 12 दिन तक जो राष्ट्र ध्वज है वो झुका रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए जारी किए जाने वाली रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो इसके भरण आवश्यक क्या है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो इसे भरना कितना दिन में आवश्यक हो जाता है? तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना पड़ेगा। अगला है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। अगला है, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला है, लोकसभा का कोई सदस्य आयोग ठहराया जाएगा यदि बिना सदन की अनुमति के अनुपस्थित रहेगा कितने दिनों तक? 60 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित है तो। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। अगला है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद अपने आचरण एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? तो संसद को अनुच्छेद 124 के अंतर्गत दिया हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है कहाँ पे? भाग 5 में। नेक्स्ट है, केरल राज्य का उच्च न्यायालय स्थित कहाँ पे है? एर्नाकुलम में। कब हुआ स्थापना? 1958 में। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को एंड अनुच्छेद 139 के अंतर्गत। अगला है, भारतीय दंड संहिता 302 संबंधित है किससे? हत्या से। अगला है, एक राज्य जहां किसी प्रकार का राज नहीं होता क्या कहलाता है? एनार्की कहलाता है। नेक्स्ट है, 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एवं झारखंड का गठन कब हुआ? 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जिसने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया वो कौन है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला है, राज्य के राज्यपाल को सेवानिवृत्त की आयु सीमा नहीं है। जो राज्य के राज्यपाल को सेवानिवृत्त का कोई आयु सीमा नहीं है उसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। नेक्स्ट है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कब? 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। नेक्स्ट है, सिक्किम को पूर्ण राज्य यानी कि 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। अगला है, किसी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो किसी भी राज्य में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है विधानसभा में 500 हो सकती है एंड न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। नेक्स्ट है, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। अगला है, भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो अप्रैल 1952 को।
नेक्स्ट है मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित किया गया, किसके तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा। अगला है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था, कब? 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कितने दिन तक? तो 6 माह तक। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होता है, क्या नहीं होता? अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 21 जो है वो स्थगित नहीं होता है। नेक्स्ट है नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को विधिवत राज्य को एक राज्य का दर्जा दिया गया, किसके द्वारा? 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। अगला है चौथा स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट इंगित क्या करता है? प्रेस तथा समाचार पत्र को। अगला है सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा शामिल है, किसमें? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है संविधान में संघ की राज्यसभा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1947 को। अगला है अब तक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है, कितनी बार? तो 3 बार। कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। नेक्स्ट है 1964 ईस्वी में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है लोकसभा को। नेक्स्ट है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो वो आंध्र प्रदेश, कब? 1953 में। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग गठन 1955 में के प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो बीजी खेड़ थे। अगला है संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को पढ़ चुके हैं। अगला है वित्तीय आपात का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 360 से। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, स्टेट वेलफेयर। अगला है दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ था, कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, कब? 1926 में, अनुच्छेद 315 के तहत। अगला है लोक सेवा हेतु ली कमीशन गठित हुआ, कब? 1912 में। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों में केवल अपना उच्च न्यायालय है, किसका? दिल्ली का। अगला है भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो टोटल 25। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये किसमें है? अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट है देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियुक्ति कौन करता है इसका? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसको है? भारत के महान्यायवादी को। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन उसको फिर भी संसद में बैठने और बोलने का अधिकार है। अगला है राज्यपाल के पद का सृजन किया गया अनुच्छेद 153 के द्वारा। नेक्स्ट है सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। अगला है पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई, कब? 1969 में। नेक्स्ट है संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था, कब? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार कौन करता है? तो मंत्रिमंडल। अगला है बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? दमन, दीव तथा नगर हवेली। नेक्स्ट है मद्रास तथा केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो पांडिचेरी और लक्षद्वीप। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो चंडीगढ़। अगला है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 के अनुसार लागू होने वाला वित्तीय आपात प्रभावी नहीं हो सकता है, किस पर? जम्मू कश्मीर पर। अगला है राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है कौन? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है राज्यसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट है धन विधेयक तथा वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है, कब? धन विधेयक की जो परिभाषा अनुच्छेद 110 में एंड वित्त विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 117 में दिया गया है। अगला चलते हैं द्वैत शासन प्रणाली शुरू होकर चली थी 1921 से 1937 तक। नेक्स्ट चलते हैं संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? 15वें भाग का विषय है निर्वाचन और 18वें भाग का विषय है आपात उपबंध। अगला है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, कब? 1977 में। सदस्य कितना था टोटल? 13। अगला है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था, कब? 27 मार्च 1977 को। नेक्स्ट है मंडल आयोग गठित हुआ था, कब? 1970 में। अगला है अनुच्छेद 343 संबंधित है किससे? संघ की राजभाषा से। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला है कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया,
किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा कब? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना कब? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था कब? 1 अप्रैल 1938 को। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैत शासन लागू तथा प्रांतों में समाप्त कर दी गई कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया 92वें संशोधन के द्वारा और कब? 2003 में। अगला है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भारत आया कब? 1909 में। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब हुआ? 1919 में। हो गया हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट। आई होप कि आप लोग का जो पॉलिटी है अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, आप लोग को सब चीज़ रिमाइंड हो गया होगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। कैसी लगा आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बताया करें कि आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं निकल आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।